मेरे यूट्यूब चैनल पे पुनः सभी को आने के लिए। और विगत वीडियो मैंने जो बनाया था वो ये था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, विशेष रूप से जो हमारा जो बच्चा जो 6 माह से 3 वर्ष के कैटेगरी का था, या यूं कहें तो 0 माह से 3 वर्ष के कैटेगरी का था, उसके बारे में हमने चर्चा किया। और आइए आज हम आपको बताने वाले हैं नए सीरीज के बारे में, दैट इज 3 साल से 6 साल के बच्चे के लिए, कि हम उनके लिए जो उनका जो समय है, उनका जो देखभाल का समय है, उनका जो शिक्षा का समय है, कैसे हम गतिविधि को कर पाए जिनके माध्यम से हमारे बच्चे जो है अवश्यम बने, चैंपियन बने। तो आइए हम फटाक से आपको ले चलते हैं, फटाक से उस जगह के आसपास में। तो बहुत जल्द हम लोग आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि हम 3 to 6 ईयर्स में हम लोग कैसे, हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय के लिए आपको मैं लगातार इन चीज़ों को दिखा सकूं। तो ये देखिए, हमारा हेडलाइन यहाँ पे आ चुका है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गतिविधियाँ। अब हम सबसे जो पहला गतिविधि है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज वो लिखा हुआ है सकल मोटर कौशल विकास, अर्थात ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए जो गतिविधि है, सबसे पहला जो है वो ये है, एक रेखा पर चलना। अर्थात मान लीजिए कोई एक रेखा बना दिए, आप पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक रेखा मान लीजिए बना दिया गया सपोज यहाँ पर। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, अगर इसके रेखा पे अगर बोल दें हम चलने के लिए कि हाँ इस जगह चलना है आपको, तो बच्चा उस जगह में चलते रहेगा। ये हो सकता है कि हम एक सर्कुलर के साथ साथ कुछ ऐसा रास्ता बना दें, और बच्चे को बोले पहले ऐसे चलो, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हो सकता है कि कुछ आप एक स्ट्रेट लाइन बना दें, उसमें भी बोल सकते हैं कि उसको चलने के लिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, साथ ही साथ सिर्फ चलने के साथ साथ कुछ थोड़ा और एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कूदने के लिए बोल सकते हैं, कूद कूद के चलना है, या रेंग रेंग के चलना है, या मेढक की तरह बन के चलना है। सो आप मल्टीपल वैरायटी ला सकते हैं इस एक्टिविटी में, और बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जब अगर बढ़ेंगे आप, तो दूसरा जो गतिविधि है दैट इज लिखा हुआ देखिए, वस्तुओं पर कूदना। अर्थात जो हमारे जो वस्तु है उस पे कूदना। वस्तु है तो मान लीजिए वस्तु पे तो हमको तुरंत ना, मान लीजिए कोई एकदम चीज पे तो कूदना नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो जो वस्तु की तरह एक आकृति बना देंगे। हो सकता है कि हम एक बॉक्स बना दें, एक बॉक्स, फिर थोड़ी दूर के बाद एक और बॉक्स बना दें, फिर थोड़ी देर बाद एक बॉक्स बना दें, और बोले दोनों पैर से कूद कूद के हर एक बॉक्स पे जाए। आप एक पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे ये देखिए, एक एक बॉक्स में दे रहा है, फिर नेक्स्ट बॉक्स में जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आप गेंद है, कार्डबोर्ड है, बॉक्स है, ईंटों का ढेर इत्यादि भी जोड़ सकते हैं, ताकि उन चीजों को छू करके आने को बोल सकते हैं, या उस उन चीजों पे कूदने के लिए बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा आसान कर दें, थोड़ा अगर बॉक्स बना दे, थोड़ा जो मजबूत बॉक्स हो उसके ऊपर कूदने के लिए बोल सकते हैं। या कुछ अगर हम क्रिएट कर दें बालू का, जो कि देखिए बच्चा है तो बच्चा को सिक्योरिटी भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो बालू कहीं पे अगर है तो एक 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 बना सकते हैं, ट्रायंगल टाइप का एक बालू बना सकते हैं, एक बना सकते हैं सपोज सर्कुलर टाइप का, एक बना सकते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का। तो आपके वो भी आप सिखा सकते हैं, और इसके माध्यम से बच्चा क्या होगा, कूद कूद करके जो अपना ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को डेवलप कर पाएगा। सो ये सबसे पहला जो था, विभिन्न आयाम जो हमारे बच्चे के विकास के लिए हैं। जो दूसरा जो हमारा आयाम है दैट इज, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सूक्ष्म मोटर कौशल विकास, अर्थात फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, जो पहला गतिविधि देखिए अब लिखा हुआ है, स्पष्ट भी है, छांटना। छांटना का मतलब होता है कोई चीज को हम लोग छांटते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोटी छोटी वस्तुएं जैसे बीन्स, बीज, पेपर क्लिप, रबर बैंड दे दे। तो आप वेराइटीज ऑफ आइटम दे दिए बच्चे को, और बच्चे को क्या बोलना है, एक ही तरह की वस्तु को एक जगह पे रखो। अर्थात बीन्स को एक जगह पे रखो, बीज को यहाँ रख दो, पेपर क्लिप को यहाँ रख दो, रबर बैंड को वहां रख दो। तो क्या होगा, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग जो आइटम है उसको हम डिफरेंट जगह में रख पाएंगे। तो क्या हुआ, बारीकी रूप से बच्चा काम कर पाएगा। दूसरा जो गतिविधि आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज चित्रण करना। अर्थात चित्रण मतलब होता है कि आपको एक ड्राइंग, जो हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग करना, तो क्या पेंसिल है, क्रेयॉन की मदद से, स्टाम्प मदद से कोई चित्र बनाना है। आप देखिएगा कोई बच्चे बहुत अच्छे, इतने अच्छे बना देंगे आपके गणेश भगवान के फोटो, हनुमान जी के फोटो, या कुछ और चीज भी। तो आप अभी वैसे क्रिएट करा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो आप मिट्टी पे भी करा सकते हैं, कागज पे करा सकते हैं, फर्श पे करा सकते हैं। सो मल्टीपल आपके पास चॉइसेस हैं। जो नेक्स्ट गतिविधि है दैट इज, कागज के टुकड़ों को यूज करते हुए, आप छोटे छोटे टुकड़ों को करते हुए क्या करना है, यहाँ लिख रहा है, उसे गेंद की तरह बनाना है। तो मान लीजिए आपके पास सपोज एक उदाहरण में अगर दूं आपके पास, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक सपोज पेज है, तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं क्या करूंगा, इसको छोटे छोटे बहुत सारे मैं बना दूंगा। इसको अलग अलग मैंने तोड़ दिया, अलग अलग मैंने फाड़ दिया, तोड़ मरोड़ के, ठीक है, उसे गेंद की तरह हमने बना दिया, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे इसको
तोड़ मोड़ के इसको एक तो गेंद की तरह बना देते हैं। या थोड़ा बड़ा अगर होगा तो मान लीजिए कि एक छोटा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ चूंकि आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसा करके एक छोटा सा बॉल अपने बना लिया मान लीजिए यहाँ पे। लेकिन ये एक बहुत छोटा हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा भी कर सकते हो इसको, आप बड़े लेवल पे बना सकते हो और उसको क्या कर सकते हैं, कहीं आर्ट वर्क की तरह चिपका सकते हैं किसी पेपर पे, किसी वॉल में भी दिखा सकते हैं चिपका के कि मैंने ये एक्टिविटी किया। तो ये भी क्या होता है, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट, चूंकि ये तो बहुत बारीक काम है, हमारे उंगलियों को मदद करना पड़ता है। आप देखें कि जब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की जब बात थी तो हम लोग पूरा एज ए बॉडी एज ए होल कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग बारीक कर रहे हैं, उंगलियों की मदद से काम कर रहे हैं। उनका मदद से अगर बीज चुनना है तो बीज चुनने के लिए आपको उंगली का हेल्प लेना पड़ेगा। सो दैट इज द डिफरेंस। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं, वो है हमारा संज्ञानात्मक कौशल विकास। दैट इज इसमें पहला एक गतिविधि हम देखते हैं, दैट इज ध्वनि की पहचान। ये है कि हमको एक ध्वनि की पहचान करना। आप कैसे कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है, बच्चों को एक अर्धगोलाकार या कतार में बिठा दीजिए और उसे ताली बजाने का अलग अलग तरीका दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अलग टाइप का हुआ, ये अलग टाइप का हुआ, ये अलग टाइप का हुआ। तो आपने दो तीन वेराइटी को बनाया और उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे को अपने आंख को बोलेंगे कि पट्टी की तरह बांध ले, या पट्टी बांध देंगे और उसे आप भिन्न भिन्न जो ध्वनि हमने प्रयोग किया वैसे मॉडल को लेंगे और बोलेंगे कि ये फर्स्ट वाला था या सेकंड वाला था या थर्ड वाला था। तो बच्चा क्या होगा, रिकॉग्नाइज करेगा उस साउंड को कि हाँ ये पहले वाला था या सेकंड वाला था या तीसरा वाला था। तो ऐसे ही आप और चीजों को लेके भी ऐसे एग्जाम्पल्स को पुटअप कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी सिंपल, आप डेफिनेटली यूज करिएगा। नेक्स्ट है दैट इज जो नेक्स्ट गतिविधि है दैट इज वो है हाथों की स्पर्श द्वारा वस्तुओं की पहचान करना। अर्थात आपके पास बहुत सारे सामान, मान लीजिए है, कागज है, कपड़ा है, गत्ता है, कुछ और भी चीज रख सकते हैं और उसको बच्चे क्या बोलेंगे कि एक गोल घेरे में बैठा देंगे और उसको बोलेंगे कि उसको ढोल बजाते हुए आंख को बंद कर देंगे और क्या करेंगे, बैग को एक आंख बंद करते हुए एक दूसरे को देगा। अब क्या होगा, जैसे ये हमारा जब खत्म होगा ध्वनि मान लेते हैं, तो बच्चे को बोलेंगे कि जिसके पास सामान है उसके पास, उसको बोलेंगे तुम छू के बताओ ये कौन चीज है। बच्चा बोलेगा हाँ मेरे पास थैला में सपोज एक कपड़ा है तो कपड़ा बताएगा। जैसे अगर कागज है तो कागज बोलेगा। तो उसको महसूस करना है, आंख बंद करके पहचान करना है, टच करके उसको फील करना है, महसूस करना है और पहचान आइडेंटिफाई करना है। सो ये भी बहुत मजेदार एक्टिविटी है, मुझे लगता है बहुत मजा आएगा, आप लोग जरूर कराइएगा इसे। जो नेक्स्ट है दैट इज है भाषा कौशल विकास, अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, हम आइए देखें। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एक गतिविधि है शब्द निर्माण खेल। अर्थात शब्द निर्माण खेल का मतलब क्या है, हम एक एक शब्द बना रहे हैं अलग अलग। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, एक शुरुआत करने के लिए लिखा हुआ है, मैं बगीचे में गया और एक फूल देखा। तो बच्चा ये समझ पाए, भाषा डेवलप कर पाया, मैं स्कूल में गया और एक फूल देखा। दूसरा बच्चा क्या जोड़ सकता है, मैं स्कूल में गया, मैं बगीचे में गया और एक फूल और पत्थर देखा, तो एक और ऐड किया। अब नेक्स्ट मान लीजिए तीसरा बच्चा बोल सकता है, मैं बगीचे में गया और एक फूल, एक पत्थर और एक पौधा देखा। तो मतलब क्या हुआ, एक नया शब्द कहाँ पर यहाँ पर ऐड हुआ, तो एक चीज को आप ऐड कर लिए। ऐसे ही चार पांच वर्ड को ऐड करके आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक है। दूसरा है दैट इज स्वतंत्र बातचीत। अर्थात हम लोग स्वतंत्र रूप से जो बातचीत कर ले अपने बारे में, अपने पसंद के बारे में, अपने नापसंद के बारे में। जैसे कोई बच्चा बोलेगा मुझे बहुत सेब पसंद है, कोई बच्चा बोलेगा मुझे आम पसंद है, कोई मुझे बच्चा बोलेगा कि मुझे तो कोई फल पसंद ही नहीं है। तो आपका ये डिफरेंस जो है थॉट ऑफ माइंड का जो है, वो क्रिएटिविटी के तौर पे आपको मदद करता है आपको ग्रो करने में। नेक्स्ट दैट इज वो जो अगला गतिविधि है हम लोग के लिए, वो है सामाजिक भावनात्मक कौशल विकास। अर्थात सोशली हम कैसे, इमोशनली हम कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे अपने बच्चे को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरा परिवार के बारे में आपको मतलब समझना है। जैसे खाली बोतल, कागज का गिलास, रुई, कागज, पुआल इत्यादि को पकड़ करके कठपुतली की तरह बनाना है उसको, और चेहरा बनाना है उसी से कुछ क्रियाकलाप होने। इस दृश्यों को दिखा सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पिक्टोरियल टाइप में यहाँ लगा हुआ भी है, कुछ क्रेयन की मदद से भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी एक देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा बना हुआ है, पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला खेल। और जो दूसरा गतिविधि यहाँ पर दैट इज है सामूहिक सहायक भूमिका। अर्थात हमको बच्चे को सिखाना है कि समुदाय में जो बहुत लोग रहते हैं अलग अलग तरीके के, उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। अब जैसे डाकिया जो है उनका भूमिका है पत्र को लेके जाना, लेके आना। बढ़ई जो है वो लकड़ी का कुछ काम करता है, हमारे घर का फर्नीचर बनाता है। चौकीदार जो है हमारी सुरक्षा करता है। तो डॉक्टर जो है वो हमारा बीमार होने पे हमें देख रेख ठीक करते हैं। तो अलग अलग जो भूमिका है, आंगनवाड़ी सेविका क्या करती है, तो उनका रोल है
गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को, बच्चों को मदद करना, उनका काउंसलिंग करना, बहुत सारा चीज़ करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना। सो आप क्या करेंगे, कनेक्शन कर पाएँगे, बच्चा शुरू से समझ पाएगा कि ये हमारे सामुदायिक सहायक लोग हैं। नेक्स्ट है दैट इज वो आपका गतिविधि दैट इज है वो हमारा सांस्कृतिक सौंदर्यात्मक विकास, अर्थात सांस्कृतिक कल्चरली हम कैसे रिच करें अपने आप को, हमारा जो है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जब हमारा जो डिफरेंट हमारा जो अ, हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के हमारे जो पर्व त्योहार है उसको हम कैसे एंजॉय करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो झंडा बना सकते हैं, गांधी जयंती करना है तो रोल प्ले करें गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का करें। तो ऐसे चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। फिर से दिवाली में मिट्टी का दिया बना सकते हैं, रुई से आप बाती बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपको उत्सव के रूप में आपको मदद करेगा और एंजॉय कराएगा। तो ये हमारा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन को खत्म करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये जो गतिविधियाँ आप सीख रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, इससे आपका बचपन जो है, आपके जो बच्चे क्या है उनका बचपन बहुत बेहतर होगा। और आप देखिए, लिखो यहाँ लिखा हुआ भी है, खिलौने बच्चों के शब्द हैं और खेल उनकी भाषा है। तो बच्चे जो है खेल के माध्यम से ही सीखते हैं। तो हमको प्रयास करना है कि डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट खेल के माध्यम से उनको हम समझा पाएं, सिखा पाएं और उनको नया एक चैंपियन बच्चे की तरफ बना पाए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मुझे आपका आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जोहार।